हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारा इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का डे 2 होने वाला है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो डे 1 में काम दिया था वो आपने पूरी तरीके से कर लिया होगा और आप उस टाइपिंग में मास्टरी कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इतना प्रैक्टिस किया होगा, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों, डे 2 में वर्क क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, उसको जानने से पहले हम डे 1 को रिवाइज करेंगे, क्योंकि डे 1 जो भी लोग नहीं देखे हैं, डे 2 डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दी है, उनको भी जानना ज़रूरी है। लेकिन आप जो है डे 2 को स्टार्ट करने से पहले डे 1 का काम को ज़रूर करें, कम से कम 2 से 4 घंटे, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ताकि आपको 19 पर इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आप बिना देखे उसे प्रेस कर सकें। ठीक है। और दोस्तों, हाँ, ये बात सही है कि आपको बिना देखे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कीज़ को प्रेस करने के लिए, क्योंकि इससे होता ये है कि आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। और हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सभी के पास एक मेमोरी होता है, जिसे मसल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। और हम अपनी उंगली को जब बिना देखे यहाँ पे टी ऐसे कर रहे हैं, टाइप प्रेस कर रहे हैं, शुरू में देख सकते हो आप जब आपको पता ना हो, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो आपको ये आदत हो जाएगा कि यहाँ पे टी है। ठीक है। इसमें मसल मेमोरी है और इसको ये याद हो जाएगा कि यहाँ पे टी है। आप बस वहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ोगे या फिर बुक से अगर आप टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते आप टाइप करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो आपको बिना देखे टाइप करने की कोशिश बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सके। और दोस्तों, मैंने डे 1 में आपको जो जो बात बताया था वो मैं सबसे पहले आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, उसके बाद डे 2 पर हम चलेंगे। दोस्तों, मैंने आपको डे 1 में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी, कुछ कीज़ के बारे में बताया था और उंगलियों का पोजीशन बताया था मैंने। तो मैंने जिन कीज़ के बारे में बताया था वो सब मैं पहले बता दूँ आपको। मैंने बताया था कि ये है होम रो। डे 1 में मैंने आपको ये बताया था, ये है होम रो, ASDF, ये सब यहाँ तक स्लैश तक सब है होम रो, इसको होम रो बोलते हैं। और ये है अपर रो। होम रो के ऊपर वाले रो को क्या बोलते हैं? अपर रो। ठीक है। और होम रो के नीचे वाले रो को हम लोग बोलते हैं डाउन रो या बॉटम रो। ओके। और यहाँ पे जो नंबर कीज पर लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं हम लोग नंबर रो। देखिए, ये सब आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यह है स्पेस बार, ये जो बड़ा सा बटन आपको दिख रहा है ये स्पेस बार। 2 कंट्रोल बटन दिया हुआ है। ठीक है। 2 शिफ्ट की है, इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्ट की। ठीक है। यह है कैप्स लॉक, ये है टैब बार, इसको बोलते हैं टिल्डे की, और इसको बोलते हैं एस्केप बटन। ठीक है, एस्केप की। यहाँ पे है बैक। ठीक है, बैक बटन इसको बोलते हैं। और यह है इंटर की। तो बस इतना ही अभी काफ़ी है आपको जानने के लिए, इस टाइपिंग को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने आपको डे 1 में उंगलियों का पोजीशन बताया था, कहाँ कहाँ पे रखना है। तो इस चारों उंगली को हम लोग ASDF ऐसे रखेंगे, और फिर इन चारों उंगलियों को हम लोग रखेंगे 2 कीज को छोड़कर JKL और सेमीकोलन। और मैंने बताया था कि दोनों थंब में से किसी एक थंब का यूज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मैं जो है मैं राइट हूँ और मैं राइट वाले हैंड के थंब का इस्तेमाल करूँगा स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। तो इसलिए ये वाला जो थंब है राइट वाला, इसको मैं स्पेस बार पर रखूँगा, और जो दूसरा थंब है उसको मैं नीचे रखूँगा ऐसे। तो अब मैंने आपको प्रेस करने के लिए बताया था कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि आपको प्रैक्टिस करना है ASDF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ, ASDF, उसके बाद स्पेस बार, फिर सेमीकोलन LKJ। ठीक है। देखिए मेरा उंगलियों को देखिए आप, ASDF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ। ये था डे 1 का वर्क। ठीक है। और डे 2 का वर्क क्या होने वाला है अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो डे 1 का वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको डे 2 में भी होम रो पे ही काम करना है। अपर रो और बॉटम रो या फिर नंबर रो, इन सब पर अभी नहीं जाना है आपको। आप देख रहे होंगे कि मेरा उंगलियां जहाँ पे है मैंने सिर्फ उसी कीज़ को आपको प्रेस करने के लिए बताया था। तो जो जो कीज़ होम रो में बच रही हैं, जैसे कि GH, और फिर इधर है इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, और फिर यह है स्लैश। ठीक है।
ये चारों की जो बच रहे हैं उनका यूज़ हम लोग जानेंगे कि उसको हम किस उंगली से प्रेस करेंगे, कैसे प्रेस करेंगे, कैसे नहीं प्रेस करेंगे। तो आप सिंपली ये याद रखिए कि जिस उंगली के नज़दीक में जो कीज़ है, ठीक है, उसको हमें उसी उंगली से प्रेस करना है। जैसे कि जी जो है किस उंगली के नज़दीक में है, इस वाले उंगली के नज़दीक में जो F पर है, तो इस वाले उंगली से ही हम लोग जी को प्रेस करेंगे, ठीक है। और H जो है वो जे पर जो उंगली रखा हुआ है उसके नज़दीक है, तो H को हम इसी उंगली से प्रेस करेंगे ऐसे, और इन दोनों कीज़ को हम लोग इससे प्रेस करेंगे। वैसे तो इस कीज़ का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको इन्वर्टेड कोमा से ही बताऊंगा। अगर आपको कहीं इस कीज़ का उपयोग पड़े तो आप इस वाले उंगली से ही यूज़ करिएगा, इसको प्रेस करिएगा। तो दोस्तों डे 2 का जो वर्क है वो है A, उसके बाद S, फिर D, F, उसके बाद G, फिर F, याद रखिए। उसके बाद स्पेस बार, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमीकोलन, L, K, J, फिर H, फिर J, फिर स्पेस बार, ठीक है। मैंने क्या बताया, तो A, S, D, F, फिर G, फिर F, फिर स्पेस बार, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद सेमीकोलन, L, K, J, H, फिर J, फिर स्पेस बार। अब जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, A, S, D, F, G, F, स्पेस बार, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमीकोलन, L, K, J, H, J, स्पेस बार, ठीक है। आपको डे 2 में बस इतना ही प्रैक्टिस करना है, और आप इसको आसान मत समझिएगा, क्योंकि आपका उंगलियों का जो पोजीशन है वो तो सही है, लेकिन अगर आप प्रेस करने की कुछ कोशिश करेंगे और आपका उंगली जो है अभी पूरी आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप प्रेस करेंगे एस प्रेस हो जाएगा ये, तो ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अपने उंगलियों पर कंट्रोल हो जाए और आप जो की को प्रेस करना चाहते हो वही प्रेस हो, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। इसको भी आपको 2 से 3 घंटा, हो सके तो 4 घंटा प्रैक्टिस करिए, और बिना रुके 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप, और आप जो है प्रैक्टिस करो बहुत बढ़िया से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइपिंग जो है बहुत अच्छा होगा, और टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे जॉब आ भी रहे हैं, जैसे रेलवे में भी कुछ ऐसे वैकेंसी है जिसमें टाइपिंग भी मांग रहा है, ठीक है। और दोस्तों बेल्ट्रॉन का नाम आप सुने होंगे, उसमें भी टाइपिंग बहुत ज़रूरी है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जरूरी है, इसलिए मैं हिंदी का भी कोर्स लाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ डे 2 का वर्क। डे 2 का वर्क है S, D, F, G, F, स्पेस बार, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमीकोलन, L, K, J, H, J, स्पेस बार। दोस्तों डे 2 में आपको सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि हम डे 3 तक पहुंच सकें, डे 3 में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि डे 2 और डे 1 का अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे होंगे ना, तो आपको की प्रेस करने में भी अभी दिक्कत हो रही होगी। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए वर्ड्स दूंगा, और जिन वर्ड्स को मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब आप प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों डे 2 के इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत। मिलते हैं डे 3 में।